कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तगण का रविवार का सत्संग में स्वागत है। तो आज जो टॉपिक है कि इस बहुत इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक है कि अभी जो है कौन सा महीने चल रहा है अपना, दिसंबर मंथ। सो दिसंबर मंथ में इस्कॉन वाला पूरा दुनिया में क्या करते हैं, कोई बता सकते हैं? गीता प्रचार, गीता का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मैराथन शुरू होती है। जैसा मैराथन का नाम मतलब अब जान रहे, मार्चिंग टुवर्ड्स आर्मी में जो आता है जो वर्डिंग में मैराथन, तो वैसे ही भगवान का जो भक्त के पूरा दुनिया में विश्व भर जो है क्या करते हैं, इस पूरा महीने जो भगवत गीता का जो है पुस्तक बांटने में लगे रहते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट दिया गया है, तो पुस्तक क्यों ऐसा हमें करना चाहिए। जो कार्य है, ये जो अद्भुत कार्य है, महत्व कार्य जो है हमें करना चाहिए करके, इसके लिए हमें पहले भागवत का ये जो शुरुआत हुआ कहाँ से, कोई भी जो कार्य होता है, जो आध्यात्मिक कार्य होती अभी शुरू नहीं होती, उसका शुरुआत पहले से होती है। तो उनके लिए हमें अभी जो भागवत में एक श्लोक है, मतलब कि जैसे प्रहलाद महाराज का नाम सुना आपने, भक्त प्रहलाद। तो भक्त प्रहलाद का नाम सुना आपने, तो ये भगवान का बड़ा भक्त है। तो ये किनका भक्त है? प्रहलाद महाराज। आप जानते हैं किसका भक्त है? भगवान विष्णु। खास करके किसका है? नरसिंहदेव का। तो ये जो भगवान प्रहलाद महाराज का हम उसका जो एक श्लोक है पढ़ेंगे, उसका तात्पर्य भी देखेंगे क्या बोल रहा है इधर। प्रायेण देवा मुनयस्व विमुखी कामा मौनं चरन्ति विजनेन परर्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्षको नान्यं तदस्याचरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। इस श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, थोड़ा इंग्लिश में है, उसके बाद हम हिंदी का अनुवाद देखेंगे। My dear Lord Nrsimhadev,
I see that there are many saintly persons indeed, but they are interested only in their own deliverance, not caring for the big cities and towns. They go to the Himalayas or the forest to meditate with vows of silence, Mauna Vrata. They are not interested in delivering others. As for me, however, I do not wish to be liberated alone, leaving aside all these poor fools and rascals. I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, one cannot be happy. Therefore, I wish to bring them back to the shelter at your lotus feet. तो प्रहलाद महाराज जब नरसिंहदेव जब प्रकट हुए उनके सामने, पता ना ये स्टोरी पता है आपको, जब हिरण्यकशिपु ने बहुत तंग किया था प्रहलाद महाराज अपना पुत्र को, तो उन्होंने फाइनली उनका जब टाइम आ गया तो फिर नरसिंहदेव प्रकट हुए। तो नरसिंहदेव प्रकट होके उनका जो पिता है हिरण्यकशिपु राक्षस थे, वो तो बहुत बड़ा राक्षस थे, उनको जब उनका जो वध किया करने के बाद कोई जाने का उनका पास डरते हैं, मतलब कोई नहीं जाते उनके पास। तो फिर फाइनली ब्रह्मा जब इंद्रा सब देवतागण प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव के पास आप जाके उनको थोड़ा संतुलन दीजिए, क्योंकि बहुत क्रोध में है अभी आपका पिता का वजह से नरसिंहदेव बहुत क्रोध में है, तो आप थोड़ा संतुलन दीजिए। तो फिर जाके उन्होंने बहुत प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना में एक प्रार्थना है जो हमने अभी पढ़ा है। तो उन्होंने इस प्रार्थना में क्या बोल रहे थे प्रहलाद महाराज कहते थे, मैं आप तो मेरे सामने हैं, मैं चाहते हैं तो आप मुझे यही मुझे मुक्ति कर दोगे, मुझे भगवत धाम लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, मैं यहीं पर रह के मेरा मुक्ति नहीं चाहता हूँ मैं। तो मेरा मुक्ति ना चाह के बाकी जो दुनिया में जो लोग पड़ा हुआ है, जो उनको दुनिया में जो भी लोग पड़ा है उनको मैं उद्धार करना चाहता हूँ। तो भगवान जो प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं नरसिंहदेव का कि मैं सबको उद्धार करना चाहता हूँ, आपका जो है धाम को उनको मैं उद्धार करना चाहता हूँ, ताकि वो सभी जन जो भी है जो पाप करके इधर अनेक जन्मों से इधर भटका हुआ है, उनको सबको आपका धाम को पहुंचाना चाहता हूँ, ये मेरा इच्छा है। तो ये कह रहा है इस ट्रांसलेशन से। तो ये होता है शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो भक्त भी दो तरह का होता है, जैसे सकाम भक्त है, एक शुद्ध भक्त है। सकाम भक्त मतलब हमेशा क्या सोचते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा उद्धार कैसा होगा, मेरा ऐसा होगा, मेरा फैमिली कैसा चलेगा, मेरा भलाई कैसा होगा, ये होगा, मेरा क्या होगा करके यही सोचते रहता है जो नॉर्मल व्यक्ति जो है, और सकाम भक्त में भक्ति का जो रास्ता में है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, जो डिवोशनल, जो प्योर भक्ति का जो है साधन का रास्ता पे चलने वाला जो भक्त है, वो सोचते हैं कि अपना भलाई के लिए नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि दूसरा का भलाई कैसा होगा, वो कैसा उद्धार होगा, इसी के बारे में वो चिंतन करते हैं, अपना बारे में सोचते नहीं है। तो यही प्रहलाद महाराज भी बोल रहे हैं कि नरसिंह से प्रार्थना कर रहे थे। वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा चिंता आप मत कीजिए, मैं यहाँ पर जहां पे भी रहूंगा। इस परपोर्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या कह रहे देखिए, नारायण पर सर्वे न कुतस्तर भिद्यति स्वर्ग वर्ग नरके स्व अपितुल्यार्थ दर्शनः। तो ये बोल रहा है कि भगवान का भक्त है ना, ये सोचते नहीं कि मैं नरक में हूं मैं या तो स्वर्ग में हूं, वो जहां पे भी हो उन्होंने यही सोचते हैं कि मैं दूसरों का उद्धार कैसा करूं, दूसरों को भलाई कैसा करूं, यही सोचते हैं। तो जहां पर जो भगवान जो भक्त है, जहां पर भी दूसरों का सोचते हैं, वही पर वृंदावन होते हैं। तो वृंदावन मतलब हमें वृंदावन जो है यही कि केवल उत्तर प्रदेश में जो वृंदावन गया वही वृंदावन नहीं है। तो हम गोवा में रहते रहते भी हम वृंदावन बना सकते हैं। तो वृंदावन मतलब जो भक्त जो सोच है, विचार जो है,
उसी का ऊपर निर्भर होती है वृंदावन कहाँ पर है। हम दूसरों को भलाई के लिए सोचते हैं, दूसरों का उद्धार करने, दूसरों का भक्ति में लेकर आने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, वहीं पर वृंदावन है, उन्हीं का वृंदावन मानते हैं। तो नित्यानंद को कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की से, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके वृंदावन होने जाने सोचते हैं, लेकिन भक्तजन सोच के वापस उनको शांतिपुर लाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं मेरे को आप लोग रोक दिया वृंदावन जाने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं महाप्रभु आप जहां पर हो वही वृंदावन है, क्योंकि आप हमेशा दूसरों का उद्धार करने में लगे रहे, इसलिए आप जहां पर है वही वृंदावन है। तो इसलिए हमें जो सारे भक्तगण अभी जो मैराथन हो रहे हैं, तो प्रभुपाद जी का जो है, प्रभुपाद जी इतना आप सब जानते हैं, प्रभुपाद जी का उम्र में कौन सा उम्र में उन्होंने अमेरिका गए, 20 उम्र में, 20 साल में, 70 साल का उम्र में उन्होंने प्रभुपाद जी ने अमेरिका गए। क्यों गए अमेरिका? ऐसे टाइम पास करने के लिए, डॉलर कमाने के लिए गया था प्रभु जी, डॉलर कमाने के लिए गया शायद, नहीं डॉलर कमाने नहीं गया हो। तो 70 साल उम्र का कुछ डॉलर चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब तो सब समाप्त है उसका। जो भी है, जो भी व्यक्ति है 70 साल 60-70 साल, हम रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट का एज क्या प्रभु जी? अभी गवर्नमेंट का जो 60 इयर्स में सब अपना जो फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब खत्म हो जाते हैं। उस उम्र में व्यक्ति को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए। उस उम्र में सोचते हैं आदमी शांति से रहो, जहां भी रहो मैं शांति में रहना चाहता हूँ करके सोचते हैं। डॉलर को तो दूर की बात है, वो शांति से जीना के लिए भी मुश्किल हो जाता है 60-70 के बाद आने के बाद व्यक्ति को। लेकिन प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में उन्होंने कहा गए थे जी, जैसा गोवा का पनाजी में गए और पोरबंदर में गए थे, मुझे लगता है पोरबंदर में गया ना प्रभु जी, प्रभुपाद जी पोरबंदर नहीं गए, नहीं तो पोंडा नहीं गई थी, नहीं तो ये तो बाजू में जो बलगांव नहीं गए थे। तो वो कहा गए थे, अमेरिका गए थे। तो अमेरिका भी वो भी ऐसा नहीं कि वो केवल वो जो हवाई जहाज में गए थे। आजकल जो भी हमें इतना सुविधा हो गई, अगर सपोज आप चाहते हैं तो बेंगलुरु जाना चाहते हो भी इजीली आप हवाई जहाज में 2 घंटा में पहुंच सकते हैं बेंगलुरु, शायद 1 घंटा में भी जाते पहुंचा रहा है अभी। तो 1 घंटा में आप बेंगलुरु भी जा सकते हैं, चाहे तो दिल्ली भी आप 2 घंटे में जा सकते हैं। तो उस उम्र में प्रभुपाद जी हवाई जहाज में नहीं गया, शिप में गए थे। शिप में जाके तो कितना दिन लगा शिप में से, यहाँ कलकत्ता से जब गया था अमेरिका में 2 दिन 3 दिन 1 महीने गए। तो 1 महीने लगभग उन्होंने लिया अमेरिका जाके। उस जाते वक्त भी कितना मुश्किल उनका गुजारना पड़ा, कितना मुश्किल। ऐसे नहीं ऐसे ही चले गया, मतलब ऐसा में जैसे शिप में हम लोग जाते हैं ना, सब ग्रुप में जाते हैं, तो जैसे अंताक्षरी खेलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत जर्नी में तो बहुत सारे हम टाइम पास के लिए बहुत कुछ करते हैं। वो सब करते करते गए तो प्रभुपाद जी ऐसे गया था, 1 महीने में गुजारा उनका जब प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, इतना मुश्किल उनका जीवन में 2 बार हार्ट अटैक आए थे उनका। जब 2 बार हार्ट अटैक आए तो उन्होंने फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं था। क्यों उन्होंने गए अमेरिका? क्यों गए? क्योंकि अपना गुरु का जो है आदेश पालन करने के लिए। तो उनका जो गुरु है, प्रभुपाद जी का गुरु कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती उन्होंने कितना बार मिले? 100 बार मिले, 200 बार मिली थी जब गुरु के साथ मिले थे। कितना बार मिले? मैक्सिमम 3-4 बार मिले थे मैक्सिमम। उन्होंने पूरा जीवन में प्रभुपाद जी अपना गुरु से फिजिकली, उन्होंने पर्सनली जो कितना बार मिले हैं हम काउंट भी कर सकते, 5 बार से ऊपर है ही नहीं। उन्होंने जब भी उन्होंने अपना गुरु से मिले, गुरु का आदेश क्या थे? आप क्या करो? प्रचार करो। कहाँ जाके प्रचार करो? जब भी उन्होंने कोलकाता में जब मिले थे, कहीं 1-2 बार वृंदावन में मिले थे, उन्होंने 1 बार झांसी में मिले थे। तो ऐसा इंडिया में 1-8 प्लेसेस में मिले थे उन्होंने। तो जब भी उन्होंने अपना गुरु से मिले, उनका आदेश यही मिले उन गुरु से कि आप ये जो भगवत गीता भागवत का प्रचार जो है पाश्चात्य देश में इंग्लिश का भाषण के थ्रू आप प्रचार कीजिए। खास करके जब भी आपका पास पैसे होते हैं तो आप क्या करो पैसा से? मजिस्ट्रेट पैड में जाना बोलेगा पैसे से
प्रभुपाद जी को बोला जब भी आपका पैसा मिलते हैं आप पुस्तक का प्रिंटिंग करो। पुस्तक कौन सा पुस्तक है? भगवत गीता। भगवत गीता भागवत का उन्होंने पुस्तक प्रिंटिंग का प्रचार प्रिंटिंग कीजिए, बुक्स प्रिंटिंग कीजिए, आप केवल प्रिंटिंग नहीं वितरण भी कीजिए कह रहे। वही चीज प्रहलाद महाराज की थी। वही चीज प्रहलाद महाराज क्या किया उन्होंने? प्रहलाद महाराज ने जब उन्होंने नरसिंहदेव से प्रार्थना की कि मेरा उद्धार मत कीजिए, मैं यही रहना चाहता हूं, यही रह के मैं सबका उद्धार करना चाहता हूं, तो उन्होंने कैसा उद्धार करना चाहता है? भागवत का प्रचार करके, तो भगवान नाम का प्रचार करके, तो हरिनाम का प्रचार करके उन्होंने प्रहलाद महाराज भी दूसरों का उद्धार किए हैं। तो वही संकीर्तन जो है अभी जो है दिसंबर महीने में संकीर्तन जो हो रहा है, बुक्स का प्रचार के माध्यम में जो संकीर्तन जो है घर घर में जाके हमें प्रचार करना है। तो यही जो सभी जो आचार्यगण जो यही कहते हैं, ये जो प्रभुपाद जी जब मतलब प्रभुपाद जी उन्होंने अलग तरीके से उन्होंने किया है, वही भक्ति का प्रचार किए हैं। तो प्रभुपाद जी के हमें अनुयायी ही हम लोग, तो हमें उनका आदेश फॉलो करना चाहिए, हमें पालन करना चाहिए। तो हमें इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हमें थोड़ा अपना पात्र जो है दिखाना चाहिए। तो ये जो दिसंबर महीने है, पूरा महीने अभी गोवा में चलते रहे, अभी चल रहा है। अभी ऑलरेडी ग्रुप्स में दिया गया है कहाँ का बुक्स प्रभु जी दिया है ना प्रभु जी, तो पूरा व्हाट्सएप में आप देख सकते हैं। तो हमें जहां पे भी पॉसिबल है हमें अपना टाइम लेकर हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हमें अपना सहायता करना चाहिए। जो भक्तों का अगर सपोज हमें लगता है कि हमें नहीं कर पा रहा है, तो अकेले नहीं करने में मुश्किल हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? भक्तों का जो कर रहा है उनके साथ हमें साथ देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। जो भी भक्तगण पुराना भक्त जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनसे हमें सीखकर हमें भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। हम सोच सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु जी, मैं तो बहुत वीक हूँ, मैं इससे मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को घर में ये समस्या है, मेरे को कर नहीं सकता हूँ, मेरा बीमार हूँ, मैं बहुत कुछ हमें अपना रीजन हो सकता है। लेकिन ये सब हमें भक्ति का जो प्रभुपाद जी के सही में हमें संतुष्ट करना चाहते हैं, प्रभुपाद जी के हमें संतुष्ट करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हमें सहायता करना चाहिए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे का तरीका है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का। हम खुद जाके यहाँ से सेंटर से ले सकते हैं, जहाँ पे भी सैटरडे और रविवार का अल्फाजा वहां से भी ले सकते हैं। जो अभी अवेलेबल है बुक्स, तो मराठी में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है बुक्स है। जो भी जिसको भी उनका पॉसिबिलिटी है, जिसका आप शायद तो एक शपथ ले सकते हैं कि पूरा महीने में मैं 10 बुक्स में लेकर प्रचार करूंगा, 10 लूंगा या तो 15 लूंगा, 20 लूंगा। ये 20 लेके मैं घर घर में जाके हम कैसे भी कर सकते हैं, घर घर जाके भी प्रचार कर सकते हैं। घर में एक घर में जैसे हमने जन्माष्टमी के समय में सब डोनेशन का गए थे, आप सबको याद है, ग्रुप्स गए थे डोनेशन कलेक्ट करने के लिए। तो घर घर जाके शाम को जैसा जो सर्विस करता है वो शाम को जाके घर घर जाके 2 घंटा 3 घंटा जो भी टाइम है अपना टाइम निकाल कर, अकेले जाने को हमें थोड़ा हिम्मत नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, सबका जो भक्तगण का सहायता लेकर हमें 2-3 जो भी भक्तगण है, 3-4 जो भी ग्रुप में जाके हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो भी बुक्स में हमें इस भाग लेगा उसका जो भी जो लाभ है ना, आप तो गिन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा प्रभुपाद जी कहते हैं, एक जगह में कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं अपना पत्तोट्स में तात्पर्य में लिखते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ प्रभु जी, प्रभु जो प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई सोचता, सिर्फ सोचता है, मतलब कि मैं करना चाहता हूँ, मैं हाउ कैन बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा करना चाहिए, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है प्रभु जी, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं करना, फिर भी मैं टाइम निकाल कर करना चाहता हूँ, ऐसा करके मतलब मैंने लेकर आ गया, प्रभु जी ने बोला करके मैंने 50 बुक्स लेकर आ गया, मेरे घर पे रख दिया, तो मैं कैसा करूं करके
वो एक्चुअली करना शुरू नहीं किया, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि मैं कैसा करूं करके पूरा दिन रात भर 24 घंटा वो सोचते रहता है। उनको वो सोचते सोचते में उसको मुक्ति हो जाएगा। देखिए, भगवान उसको मुक्ति कर देगा सिर्फ सोच में। अगर वो करेंगे तो क्या होगा? एक्चुअली वो जाके लेकर सोचना ही, सोचने से उस भक्त का मुक्ति हो जाएगा। तो करने से क्या लाभ होगा? हम कल्पना भी नहीं कर सकते उतना लाभ होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं कि हमें ये प्रभु जी ने बोला है सोचते रहो, चाहे मैं घर पे बैठ के सोचते रहेंगे हम लोग। ये इसका मतलब ये नहीं कि सोचना है। अबे सोचे तो सोचने से इतना लाभ मिलता है, तो इसका कहने का मतलब है सोचने से इतना लाभ मिलता है तो करने से क्या लाभ होगा? तो इसलिए हमें ये सब चीज जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भाग लेना चाहिए। अभी तो दिसंबर मंथ है, खास करके दिसंबर मंथ में क्यों है? क्योंकि गीता जयंती अभी आने वाला है। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को जो है कुरुक्षेत्र में जो है ये गीता का उपदेश किया है। वो गीता का उपदेश किया है वो इस महीने में किया है, इसलिए इसको गीता मैराथन मंथ कहते हैं दिसंबर महीने को। इसलिए पूरा दुनिया, विश्व भर हर भक्त, इस्कान का जो भक्त है सो पूरा दुनिया में घर घर जाके जो भी है मार्केट में जाएगा, कोई बस स्टैंड में जाएगा, हर जहां पे भी उनको पॉसिबल है मंदिर में जाएगा, जहां पे भी जाके उन्होंने पुस्तक का वितरण करेगा, तो प्रचार करेगा। इसी में भगवान का बहुत, जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, हम आगे करेंगे बताएंगे कि भगवान को सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है। ये भी भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सब कुछ बोलते हैं अर्जुन को। अर्जुन को कहते हैं ये करो वो करो, आप ये इसका ये ज्ञान योग ये है, ज्ञान योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, अष्टांग योग है, सारे योगों के बारे में भगवान भगवत गीता में कह चुके हैं अर्जुन को। सब कहने के बाद अभी ये भी कहते हैं कि आप दान कीजिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दान कैसा भी, कितना टाइप का दान होता है, ये सब चीज भगवान कहते हैं अर्जुन को। सब कुछ कहने के बाद फिर अर्जुन को कहते हैं आप जानते हैं सबसे प्रिय मेरे कौन है? मैं सबको सबसे प्रिय किसको मानता हूं मैं, आपको पता है? तो मेरा जो है ये जो गीता जो ज्ञान है दूसरों को बांटते हैं, दूसरों को ये जो मैंने आपको बताया था, जो गीता का जो ज्ञान है, भगवत गीता का जो 18,700 श्लोका का जो ज्ञान है, जो दूसरों को प्रचार करते हैं, दूसरों को बांटते हैं, ये जो गीता जो भगवान मेरा जो ज्ञान है वो सबसे मेरा प्रिय है, वो सबसे मेरा प्रिय भक्त माना जाऊंगा। ये भगवान कृष्ण है अंतिम 18 अध्याय में कहते हैं। तो आप ये ऐसे बोल रहे हैं प्रभु जी, भगवत गीता का 18 जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं सबसे प्रिय कौन है, आप चेक कर सकते जाके। तो भगवान कृष्ण जो स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन को आप सबसे प्रिय व्यक्ति मेरा वही व्यक्ति है जो मेरा जो ज्ञान का प्रचार में सहायता करेगा। तो सभी, इसलिए जो मौका है दिसंबर महीने का, सबको ये मौका मिले हैं, जो अपना जो भी उपस्थित भक्त है सब इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हमें इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमें जाके गीता का डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करना चाहिए। अगर सपोज आपको ये व्यक्ति बोलता है मैं मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा पूरा दिन मेरा काम है, सुबह से लेकर शाम तक मैं बहुत बिजी हूँ, 8 बजे से लेकर 8 बजे तक काम रहता हूँ, मैं बाद में आके बहुत थकान होता है मुझे, ये सब चीज बोलेगा, उनके लिए जो भी बोलता है उस टाइम में हम रास्ता निकाल सकते हैं। अगर वो उनको बोलता है वो पूरा दिन सर्विस में इधर उधर है, संडे के दिन निकाल सकते हैं, संडे के दिन भी जा सकते हैं हफ्ता। अगर वो बोलता है संडे के दिन भी मैं बहुत बिजी हूँ, हफ्ते में मेरे को फैमिली भी देखना होता है, मुझे होता नहीं है, तो आप हमें क्या कर सकते हैं? अगर सब अपना शक्ति जो है शरीर से नहीं दे पा रहा है अपने, तो हम धन से भी कर सकते हैं। ये जो सेवा है तो धन से कैसा कर सकते हैं? जो भगवत गीता जो बांट रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमें अपना जो भी कैपेसिटी के हिसाब से हम दान भी कर सकते हैं।
सपोज कोई भी अभी पोस्टर आया है व्हाट्सएप में, जो 3 गीता कितना है, 5 गीता कितना है, 10 गीता कितने हैं, जो प्रभु जी ने ऑलरेडी व्हाट्सएप में शेयर किया है, तो उसके साथ वो उस माध्यम से भी हम दूसरा भक्तों का मदद कर सकते हैं। अगर सपोज हम खुद होकर हम टाइम नहीं निकाल पा रहा है अपने से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में, प्रचार करने में, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो प्रचार कर रहे हैं उनको बड़ा धन का रूप में हम उनका मदद कर सकते हैं। तो ये मतलब ये न के ना प्रकारेण मन कृष्ण निवेश है, तो ये भगवान कृष्ण का हमें किसी न किसी रूप में भगवान कृष्ण का सेवा करने का मौका है दिसंबर पूरा महीने में। तो इसलिए हम सभी भक्तगण का ये जो है कार्य में, ये जो अद्भुत कार्य है, महाअद्भुत कार्य में हम सबका जो है लगाना चाहिए, अपना टाइम बिताना चाहिए। तो इस दौरान में प्रहलाद महाराज भी कह रहे थे, तो यही कह रहे प्रहलाद महाराज, जो है हमें दूसरों का मदद करने में अपना आनंद है। अभी तो हम सोचते रहेंगे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, तो क्या होने वाला है? सबका जो होने वाला है हमें वही होगा। क्या होगा प्रभु जी, क्या होगा, क्या होगा, यही सोचते रहेंगे क्या होने वाला है। सबका जो मृत्यु होगा हमें भी मृत्यु होगा, सबका जो बुढ़ापा आने वाला है हमको भी बुढ़ापा आने वाला है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, सब जो दुखी भोग रहे हैं हम भी दुखी बनेंगे। तो क्या होगा ये सोचने से अच्छा है हम दूसरों को कैसा मदद कर रहा है इस सोचने में बनाए हैं। हम हमेशा सोचते हैं, क्योंकि हम पीछे क्यों हट जाते हैं, हमें ऐसा मैं काम ये सब काम धंधा छोड़ के इसमें लगेगा तो क्या होगा, ये वो हम सोच के हम पीछे हट जाते हैं। तो ये सोचना बंद कीजिए, बंद करना चाहिए हम सभी का। 1 महीने जो है हमें दूसरा का बारे में सोचना चाहिए। तो तब आप देखिए, आप सुबह से आप 1 दिन करके देख सकते हैं हम लोग प्रचार का। अभी हर दिन जो है पंजिम बस स्टैंड में और खा रखा प्रभु जी, मुझे याद नहीं, अभी तो मुझे पता है पंजिम बस स्टैंड में हमने स्टॉल रखे हैं, वो हर दिन रहेगा। तो जिसको भी टाइम है वहां जाके भी जो बुक्स रखा हुआ है, आप जाके भी वहां पर भी हम बुक्स वितरण कर सकते हैं। कि हमें ऐसा लगे कि मैं कहां से लेके चलूं, मेरा पास गाड़ी नहीं है, वो नहीं है, मैं कैसा ही सब कैरी करूं। तो उनके भी जो भक्तगण ने सुविधा रख दिया, अभी अरेंज कर दिया भक्ति पंजिम बस। आप कभी बुक्स भी इधर उधर कैरी करने की भी जरूरत नहीं है, वहां जाके वहां बैठ के भी आपको अपना टाइम निकाल के देना है, सिर्फ केवल अपना समय निकाल के देना चाहिए। तब आप देखिए जो आपका लाइफ में जो है ना, भगवान ऐसा जादू करेंगे, सब कुछ जो भी है सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका जो भी प्रॉब्लम या समस्या है सब कुछ उस सभी का समस्याओं को सुविधा हो जाएगा। क्योंकि भगवान कहता है, क्या कहता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेवं शरणं व्रज हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्म का परित्याग करो, मेरा आप क्या करो, सभी धर्मों का त्याग दो, मेरा ग्रंथों का वितरण में लग जाओ, तो आप सभी का पापों से मुक्ति कर दूंगा, ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो इसका मतलब है भगवान कृष्ण के हम तो भरोसा रखना चाहिए, राइट। हमें ये चीज हमें जो अपना जो शास्त्र है ना, अपना जो भी फिलॉसफी है, शब्द प्रमाण से हमें शब्द प्रमाण जानते हैं, मतलब जो शास्त्र जो कहते हैं वाणी है, वाणी से हमें भरोसा रखना चाहिए। शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण होता है, ऐसा बहुत सारे प्रमाण होते हैं। अपना जो भगवत गीता जो प्रमाण है, जो भी हमें गुरु शिष्य परंपरा से जो आया हुआ है, जो प्रमाण है हम फॉलो करते हैं, शब्द प्रमाण। तो भगवान के शब्दों में हमें विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास से हम जब दृढ़ विश्वास से हम करेंगे ना, तो भगवान कृष्ण भी हमें शक्ति देगा। हम करने से पहले ही हम सोचेंगे नेगेटिवली, हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक कदम उठाएंगे, भगवान कहते हैं, तो हर शास्त्र में भी कहता है, अगर कोई मेरे तरफ एक कदम भी उठाए तो उनका मैं कितना कदम उठाए, आधा कदम। भगवान क्या कहते हैं, हजारों कदम में आपका तरफ आऊंगा। भगवान का कदम अपना कदम में अंतर है, सेम है अंतर है, माता जी अंतर है। भगवान क्या है,
भगवान विभू है, हम अणु है, हम छोटे हैं, भगवान अनंत है। उनका कदम में अपना कदम में बहुत अंतर है। हम एक कदम उठाए, भगवान तो बोल रहे 1000 कदम, वो 1000 कदम में हम गिनेंगे अपना कदम से तो करोड़ों कदम उठाएंगे अपना तरफ। तो इसलिए हमें भगवान शक्ति देगा, हमें डेफिनेटली इसमें विश्वास रख के हमें इसमें ये जो कार्य में जो अद्भुत कार्य जो प्रभुपाद जी का, क्योंकि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, क्योंकि प्रभुपाद जी क्या है, शुद्ध भक्त है। हम तो शुद्ध नहीं है इतना, हमें अपना प्यूरिफिकेशन, ये जो भगवत गीता जब प्रचार करेंगे ना, अभी कुछ घटना हमें डिस्कस करेंगे, उससे हमें प्रेरित होंगे। तो जो एक्चुअल यथार्थ घटना जो घटी, तो जो भक्तों के जीवन में हम जब सुनेंगे तो अपना जीवन में बहुत प्रेरित आएगा। तो ये जो भगवत गीता का जो है ना, ये साधारण जो ये ग्रंथ नहीं है, जो साधारण ग्रंथ नहीं है। तो भगवत गीता जो गीता भगवत स्वयं है, ये स्वयं का भगवान का गीता, मतलब गीता किसने बताया, प्रभु जी किसने बताया, भगवान कृष्ण ने जो गाया हुआ गीत है ना, तो भगवान कृष्ण ने गाया वाला गीत है, इसमें स्वयं भगवान जो गाया हुआ वाणी है। तो किसी कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण जो भगवत गीता का छू भी लिया ना, उनका जो करोड़ों जन्म का पाप का मुक्ति, पापों से मुक्ति हो जाएगा। इसके लिए एक घटना है, जर्मनी में हुई थी। ये जो प्रभुपाद जी जब थे ना, प्रभुपाद जी जब थे इस धरती पर, उनका एक शिष्य पृथु प्रभु ने, जर्मनी में रहते थे वो, पृथु प्रभु रहते, तो उन्होंने एक जर्मन फिलोसोफर को उन्होंने एक बुक, जो भगवत गीता बुक देना चाहता था। तो प्रभुपाद जी से परमिशन लेके प्रभुपाद जी को बोला, ये जो ग्रंथ है उस जर्मन फिलोसोफर को मैंने देना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा से, एक जर्मनी में एक जो गांव से दूसरा गांव, तो गांव जाने के लिए 600 किलोमीटर था। वो जो 600 किलोमीटर ट्रैवल करके हमें इस अभी मैंने प्रभु जी को बोला, अगर मुझे कोई बोल दिया, प्रभु जी अब मुझे फोन आया था, प्रभु जी आप, मैं पंजी में रहता हूँ, ये आप कुछ मुझे मदद कर सकते हैं? पूर्व में एक भक्त है ना, कोई भी एक व्यक्ति है, उसको गीता चाहिए, आप जाके दे सकते हैं क्या? तो मैं 2-3 बार सोचूंगा, अरे मेरे पास सुविधा गाड़ी है, मेरे पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, सब कुछ है, फिर भी पंजिम से पूर्वरम जाने के लिए 2-3 बार सोचूंगा, अरे मेरा टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं उसको देने के लिए। लेकिन ये जो पृथु प्रभु जो है, प्रभुपाद जी शिष्य है, उन्होंने क्या किया, 600 किलोमीटर जो उन्होंने ट्रैवल किया है एक बुक, भगवत गीता बुक लेकर उस व्यक्ति को देने के लिए। जर्मन फिलोसोफर उसको दिया, तो बाकी जो उन्होंने बहुत लोगों को ये कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं करके उन्होंने उन व्यक्ति के दोस्त थे वो, तो उनके पास जाने के लिए प्रयास किए। तो 600 किलोमीटर ट्रैवल कर दिया उन्होंने। ट्रैवल करके उन्होंने उनका घर पे गया था। उनका जो वाइफ है, पत्नी है, उन्होंने बाहर आई थी, कौन है ऐसा करके पूछे थे। तो ये जैसे मेरा दोस्त थे, उनसे मिलने आया हूं मैं, तो उनको ये भूख देने गए। आप पागल हो गए हो क्या? तो वो इतना दूर से आया हो, इसके लिए वो तो ऑलरेडी आप मिल नहीं सकते, कोमा में है। उन्होंने 6 महीने से वो कोमा में चले गए। उनका पत्नी कह रहे हैं, उनका हस्बैंड का, मेरा हस्बैंड जो है 6 महीने से वो कोमा समझते हो क्या है? कोमा मतलब लेटे हुए हैं, लेकिन मरे हुए जैसा ही है, मतलब लेटे हुए, कुछ रेस्पॉन्स नहीं देते, कोमा मतलब। तो फिर उन्हें जब, चलो फिर भी मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, चलो आप मिलना चाहते हो तो मिलो। फिर ऊपर गए उन्होंने, अपना जो हस्बैंड पति है, तो पति का घर में रूम में गए थे उन्होंने, व्यक्ति गए, जाके देखा तो उन्होंने जो बिस्तर पर पड़ा हुआ कोमा में, उन्होंने ऐसे आंख बंद करके ऐसा पड़ा हुआ था। ये जो व्यक्ति जाके उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, उन्होंने जाके जो भगवत गीता जाके उनका हाथ पे उन्होंने पकड़ा दी, उन्होंने दोनों हाथ में पकड़ा दी। तो देखिए चमकता हुई, उन्होंने जैसे 6 महीने में कोमा हुए व्यक्ति, जैसा उन्होंने भगवत गीता छुआ, तुरंत उनका आंखें खोल ली। तुरंत उनका क्या हुआ, आंखें खोल गई। उन्होंने आंखें खोल के क्या बोला, ये भगवत गीता मैंने पढ़ा है। नॉट ओनली ये, केवल खोले ही नहीं आंखें, उन्होंने बोलने शुरू कर दिया। वो पत्नी भी देख के हैरान हो गई, सरप्राइज हो गई, हैरान हो गई, शॉक में रह गई। 6 महीने से कोमा व्यक्ति जैसा भगवत गीता सुना, उन्होंने तुरंत अपना आंखों खोल दिया,
केवल कोलाई नहीं है, उन्होंने कह दिया कि ये भगवत गीता मैंने पढ़ा था, ये प्रभुपाद जी को मैंने पढ़ा है। तो देखिए प्रभुपाद जी के चमत्कार देखिए, उन्होंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है भगवत गीता का, ये जो भगवत गीता मैंने पढ़ा है, इतना खुशी से उन्होंने बोला, ये पूरा पुस्तक को इधर उधर घुमाया, घुमाने के बाद फिर कुछ ही दिन के बाद उनका देहांत हो गया। लेकिन इसका देखिए, इनका कहने का मतलब है जो व्यक्ति जो ऑलरेडी 6 महीने से मरा हुआ व्यक्ति को भी जो भगवत गीता जैसे चूने से जागरूक कर सकता है, तो जो व्यक्ति एक्चुअल पढ़ेगा उनको क्या लाभ होगा, जो ये लोग जो भगवत गीता पढ़ने वाला को क्या लाभ मिल सकता है। जो अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जो डॉक्टर भी उन्होंने हैरान हो गया, वो 6 महीने से उठ ही नहीं रहा, उसको छोड़ दिया, घर पे ही छोड़ दिया उन्होंने, जो मरना है उसको मरेगा जब भी उनका टाइम आएगा। लेकिन जैसा उन्होंने भगवत गीता छुआ, ये जो घटना घटी है, तो भगवत गीता का प्रचार जिन्होंने क्या किया, क्यों ऐसा हुआ, जैसा छुएंगे भगवत गीता को क्या होता है, करोड़ों जन्मों का आपका पाप जो है, आप पाप से मुक्ति पाओगे, नष्ट हो जाएगा आपका जितना भी पाप है। आजकल जो दुनिया में ना जो बहुत पाप कर रहे लोग, इतना पाप कर रहे हैं कोई बोल भी नहीं सकते। जो लोग जो है ना नरक के द्वार में, नरक के ओर जा रहे हैं तीव्र रफ्तार से बहुत जो दुनिया में जो लोग हैं नरक के तरफ जा रहे हैं। तो यमराज जो है एक बार जो है जो यमधर्मराज क्वेश्चन करते हैं धर्मराज से, इस दुनिया में आश्चर्यचकित क्या है, सबसे आश्चर्यचकित क्या है। तो पूछते धर्मराज कहता है, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावर विच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। तो अहानि अहानि भूतानि, ये जो जीव है ना, जो दुनिया का सब जीव जो है, गच्छन्ति यमालयम, तेज रफ्तार से यमालय जा रहा है। यमालय कहाँ है, इधर ही है पश्चिम में। तो यमालय जा रहा है, यमलोक की तरफ जा रहा है जो सारे जीव है। क्योंकि कैसा जा रहा है, क्योंकि सारे पाप कर रहा है, सो पाप करके वो यमालय जा रहा है। हम जैसा व्यक्ति जो है, बुद्धिमान व्यक्ति है, हम जैसा दयालु व्यक्ति जो है, इस पापों से इन जो व्यक्ति का पाप से मुक्त करना है, तो एक ही उपाय है, हमें उसका हाथ पे भगवत गीता पकड़ा लेना है। जैसा में जो व्यक्ति जो भी हम बाहर जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो भक्तगण जाते हैं, तिलक लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, गले में माला है, जप माला है, और भगवत गीता पकड़ते हैं, जाते हैं घर, रास्ता में जब निकले तो कोई बोलेगा, कोई मजाक में भी बोलेगा, हरे कृष्ण वाला आ गया, चलो यार हरे कृष्ण वाला आ गया, इसको मजाक उड़ाते हैं। कोई किसी का मजाक उड़ाएगा, कोई किसी के सही में वो बोलेगा, कोई हंसेगा अपना वर्क देके, लेकिन क्या बोल रहे हैं वो, हरे कृष्ण कह रहे हैं और अपना तरफ देख रहे, तिलक देख रहे हो। जब वो जो व्यक्ति का, जो डिवोटी भक्त का जो तिलक में, धारण में, आनंद में जब वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति देखते हैं हरे कृष्ण कहता है, तो क्या होगा उनका लाइफ में, तुरंत उनका जीवन में जो भी है पूरा कष्ट, अभी तक जो भी पाप किए उन्होंने, करोड़ों जन्म है, एक जन्म का क्या नहीं, करोड़ों जन्म को जो पाप है नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मेरे कह रहा हूं, प्रभु जी प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसको पिछले जन्म का, एक जन्म का नहीं, पिछले मिलियंस ऑफ इयर्स प्रीवियस लाइफ्स sinful activities will be destroyed just by seeing the devotee with the tilak। तो इसलिए अगर आपको लगता है वो भगवत गीता नहीं करी था तो भी कोई बात नहीं, उन्होंने छू भी लिया ना, उनका उद्धार हो जाएगा, जैसा उनको व्यक्ति को, कुमार वाला व्यक्ति को उद्धार हो गया। सही बात है नहीं है कि नहीं, बोलिए प्रभु जी। तो हमें जाके, इसलिए हमें ये रिजल्ट का नहीं सोचना है कि ये खरीदेगा नहीं खरीदेगा, या तो वो लेगा नहीं लेगा। मेरे को शाम का आने के बाद मेरे से जो भी मैं 10 गीता लेके गया, 5 गीता लेके गए, हुआ है कि नहीं हुआ है, जरूर होगा। हमें विश्वास होना चाहिए प्रभुपाद जी का, और जो गुरुजन का जो हमें कृपा याचना करना चाहिए, और हमें मांगना चाहिए, तब भगवान भी शक्ति देगा। वो आज्ञा से ना, जो कृपा से आज्ञा भी होती है, आज्ञा से कृपा भी मिलती है। जैसे यशोदा माता भी लास्ट पिछले 1 महीने हमने क्या सेलिब्रेट किया,
दामोदर महीने में हमने सुना है यशोदा माता प्रयास किए थे, ऐसे नहीं कि तुरंत उनको मिलने गया ना, तो यशोदा माता अपना कृष्ण को बांधे नहीं थे, उन्होंने क्या बहुत प्रयास करने के बाद कृष्ण भगवान कृष्ण जो है अपना बांधे गए थे। तो जैसा प्रयास करेंगे जरूर प्रयास के साथ अपना भगवान कृष्ण जो है कृपा दे देगा। एक उसके लिए एक घटना आपको बताऊंगा, दूसरा घटना है, ये भी जर्मनी में हुए थे। जो भक्तगण जो है प्रचार करने गए, तो प्रचार करने कैसे गए थे पता है आपको? अभी जो इस्कॉन सारे दुनिया में संकीर्तन पार्टीज निकलते हैं। संकीर्तन पार्टीज मतलब एक एक बुक्स जो है एक एक गाड़ी में, जो बड़ा बड़ा जो ओमनीज होते हैं ना, ओमनीज ऐसा वैन्स, ऐसा एक गाड़ी में सारे बुक्स रखते हैं, भगवत गीता भागवतम चैतन्य सब बुक्स रखते हैं, छोटे छोटे बुक्स है रख के उन्होंने 5-6 लोग या 10 लोग जो भक्तगण बैठ के कीर्तन करके गाँव जाके प्रचार करते हैं। हर गांव में जाते, शहरों में गांवों में जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो फिर एक संकीर्तन पार्टी जो है जर्मनी में निकले। दिसंबर महीने कैसा रहता है? ठंड बहुत रहता है। ऐसा गोवा में कुछ ठंड है? आप कुछ ठंड भी नहीं है सर। हम सोचते इंडिया में सबसे ठंड कहाँ है? नॉर्थ में, राइट? नॉर्थ में कहा? दिल्ली में सोचेंगे फॉर एग्जाम्पल, सब जानते हैं दिल्ली में कोई ठंड है कितना होता है? मैक्सिमम में भी 1-2 डिग्री तक जाएगा। उसके लिए भी लोग बहुत कांपते हैं, बहुत ठंड हो गया, इतना पहनो, 3 जैकेट पहनो, 4 जैकेट पहनो, फिर करके बहुत ठंड महसूस करते हैं। जो यूरोप में जो है, जर्मनी मतलब यूरोप में आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में, तो जर्मनी में दिसंबर महीने में कितना ठंड हो गया कोई इमेजिन भी कर सकते हैं? माइनस में रहता है उधर। जब माइनस में जब जो भक्तगण निकले वही पृथु प्रभु है, उसका आर्मी जो है डिवोटीज आर्मी, तो निकले संकीर्तन पार्टी में। जब निकले तो क्या हुआ, बहुत गड्ढे थे, मतलब जो स्नो का जो है, स्नो को क्या आइस एंड हिंदी में, तो ठीक है। तो स्नो का जो रास्ता में निकले तो क्या हुआ, उनको रास्ता थोड़ा सा क्योंकि बहुत फिसल सकते हैं, तो क्या हुआ, गाड़ी फिसल कर उल्टी हो गई। जो न पूरा जा रहे हैं कुछ निकल कर, क्या हुआ, पूरा गाड़ी जो है पलटी हो गई थी। तो चक्कर जो है ऊपर है, नीचे भक्तगण है, तो सब आसपास में सब लोग आ गए, सब जो भी है, जो रास्ता में जाने वाला रुक गया, और आसपास में जो घर वाला जो भी आ गए, क्या हो गया, क्योंकि गाड़ी जब हो गई तो आवाज भी आते हैं, जो ऐसा जो भयानक होती है ना, सबको भयानक होती है, तो फिर सब लोग आए उसको रक्षा करने के लिए। तो आप इमेजिन नहीं करोगे उस टाइम में ये लोग क्या बोल रहे थे, आप देखो, अब तो हैरान हो जाओगे उनको देख के। सब लोग आ गया, सब एकत्र हो गया उधर, अरे क्या हो गया, इसे उठो उनको उठाओ। एवरीबॉडी जो इंग्लिश में बोल रहे हैं, व्हाट हैपेंड, प्लीज टेल मी, वी वांटेड टू हेल्प यू, सो प्लीज कम आउट, विल हेल्प यू। वो लोग क्या किया पता है क्या, ऊपर से वो अंदर है, वो 4-5 लगता है, हाथ बाहर रखा, मेरा बुक्स ले लो। वो पूरा घायल हो गया उनका शरीर में। वो कह रहे हैं कि देखिए ले लीजिए चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है, इसमें भगवत गीता है, भागवत ले लीजिए, बोल रहा अंदर बैठ के, अंदर रह के। जो गाड़ी में उल्टी हो गया, उस गाड़ी में रह के वो लोग प्रचार कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ब्रह्मभूत स्टेज। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। तो ब्रह्मभूत स्टेज में जो व्यक्ति चले जाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, देख रहे हैं ना हम, ये तो थ्योरी है। अब बोलेगा प्रभु जी ये क्या देखा है, सब भगवत गीता आप बोल रहे हो, ये सब होगा नहीं होगा, आप बोल रहे हो ठीक है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, सब सही है, मान लिया। लेकिन जब व्यक्ति पूरा दिन से सुबह से शाम तक जब कृष्ण का मग्न में है, मग्न चित्त में है, तो क्या हुआ देखिए, उनको कुछ नहीं, कुछ उनका तो घायल हुआ है, शरीर में सब कुछ घायल था, कुछ हुआ, फिर भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो बुक्स आप लीजिए करके स्टिल द क्राउड दिस वर आस्किंग प्लीज कम आउट। देन एवरीबॉडी उन्होंने बाहर निकालने के बाद सब देखा ठीक ठाक है, क्योंकि एक्सटर्नली दिख रहा है बहुत सारा घायल हुए करके। दिखने के बाद डू यू नीड एनी ऑइंटमेंट्स, यू नीड एनी हेल्प, प्लीज लेट अस नो, क्योंकि एवरीबॉडी इज आस्किंग, सम एम्प्लॉइज, some are the householders, everybody came there. So
You understand English also, no? Little bit. So then everybody asked, so please, what help you want? Please let us know, because everybody is seeing it so much injuries. They said, if you want really help, you want your help, please take all our books. उनका उत्तर क्या था? आप मुझे सही में मदद करना चाहते हैं हम लोगों को, आप मेरा बुक्स ले लीजिए। वो अपना सब देहात्म बुद्धि से परे हो गए उन्होंने। तो उन्होंने क्या बोला, मेरा बुक्स लीजिए। तो फिर उनका जो भाव देखकर, उनका जो डिटर्मिनेशन, वो जो दृढ़ता देखकर, सब उनका जो भी बुक सब वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सब चले गए, सब वहां से सब ले लिया। तो इस कहने का मतलब है, जब हम भगवान का ये जो कार्य में लगेंगे ना, अद्भुत कार्य में हम शरण होकर हम अपना कार्य में लगेंगे, तो अगर सपोज भगवान का कृपा होगी ना, तो क्या गाड़ी उल्टी भी होगी, पलटी भी होगी, तो अपना बुक्स चले जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर सपोज अपना को भगवान का कृपा नहीं है, आपका गाड़ी सीधा हो, फिर भी बुक्स नहीं होने वाला है। तो यही है। तो ये जो प्रैक्टिकल घटना है, ये सब चीज ना, तो ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भगवान बहुत मदद करते हैं, जो भी हम क्योंकि देखो भगवान जो है ना, व्यक्ति के अंदर इच्छा जो जागृत नहीं करते हैं। आप ध्यान रखिए मेरे बात को। भगवान जो है ना, हम सोचते हैं कि जब भगवान ही करवा रहा ना, मेरा अंदर की इच्छा क्यों उन्होंने जागृत करे, ये नहीं होगा प्रभु जी। आप ध्यान रखिए, इच्छा तो कभी भगवान जागृत नहीं कराते हैं, इच्छा को हमको करना होता है, क्योंकि भगवान ने फ्री विल दिया है। आप समझाते हैं आप सभी, क्योंकि व्यक्ति का जो है जीवन में जो भी व्यक्ति है, उन व्यक्ति का अंदर जो है छोटा सा एक फ्री विल होता है, बाकी सभी व्यक्ति का जीव का, वो फ्री विल को कभी भगवान छूते नहीं है, समझे, छूते नहीं है वो जो व्यक्ति का अंदर। तो इसलिए इच्छा जो करना है ना, वो बुरा इच्छा है, अच्छा इच्छा है, जो भी इच्छा करना अपने से होती है। जब आप इच्छा करो, सिर्फ इच्छा करो, तो भगवान सब सुविधा दे देगा। इच्छा करने में भगवान इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि इच्छा में इंटरफेयर कर दिया तो फिर प्यार का मतलब नहीं है ना। प्रेमी प्रेमिका का कहानी है, आप देखिए, प्रेमी से आप बोल सकते हो, आई लव यू बोल सकते हैं आप। जो यंग जो जनरेशन है, तो गर्ल्स को आप क्या कहते हैं, आई लव यू कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते यू शुड लव मी, ये कह सकते हैं आप, यू कैन नॉट से दैट। आप कह सकते अपना इच्छा से कि मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते आप मुझे प्यार करना ही है, करना ही पड़ेगा, ये नहीं होगा। तो वैसे ही भगवान जो है, हम चाहते हैं कि आप अपना इच्छा से आप इच्छा को जागृत करो, तो उस इच्छा से आपको जो भी मदद करना है मैं करूंगा, ये है। तो इस कहने का मतलब ये है कि हमें इस महीने का जो है, हमें भगवान का जो है, ये जो भगवत गीता का जो है, ये प्रचार करने में हमें होना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं, हम अगर अंतिम में देखेंगे वो जो गीता महत्व क्या होता है। अगर सपोज एक गीता भी आप ध्यान किया, तो ये मैं पढ़ता हूं अभी जो अपना पोस्टर आया उसका मीनिंग पढ़ते हैं, उसका क्या लाभ मिलता है आपको सुनाते हैं। तो गीता महत्व का, ये जो गीता महत्व आप देख सकते हैं गूगल में भी, 69 वर्ष गीता महात्म्य का। इसमें क्या है, गीताधान प्रभवेन सप्तकल्प मितः समः विष्णुलोकम अवाप्यन्ते विष्णुर सह मदते। इसका मतलब है, द पोटेंसी ऑफ प्रेजेंटिंग गीता एज ए गिफ्ट is such that the soul achieves a place in Vishnu Loka. कितना साल के, एक दिन के लिए, for a period of 7 kalpas and associates with Lord Vishnu directly in divine ecstasy. इसमें इस इंग्लिश में दिया है, अगर सपोज एक गीता भी कोई दान भी कर लिया ना, आपने गलती से भी दान कर लिया,
आपने एक गीता भी गलती से भी दान कर लिया तो आपको क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? आपको हमेशा के लिए, मतलब 7 कल्पास मतलब कैलकुलेशन है अभी, उतना मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट एक कल्प मतलब कितना मिलियंस ऑफ ईयर्स, ऐसे 7 कल्पास आप विष्णु के साथ, भगवान विष्णु के साथ डायरेक्टली एसोसिएट कर सकते हैं। ये जो श्लोक है, गलती से भी आपने दान कर लिया किसी का एक गीता, कितना एक गीता का हम ऐसे ही हमें कच्चा कर लेते हैं, बाहर जाके कैसा कितना एक गीता कितना रोज हिंदी में 200 कभी, सो कभी मराठी, हिंदी, इंग्लिश, वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। आप जो ये जो 100 है मैक्सिमम 300 से ऊपर नहीं रहेगा, 350 से ऊपर नहीं रहेगा। वो जो हमें पैसा है कैसे भी करके हम कच्चा भी करते हैं, राइट? लेकिन एक गीता हम दान करने से क्या लाभ मिलेगा? देखिए, अगर आप 100 गीता आप अगर सपोज दान करें तो उनका भी एक श्लोक है गीता महत्य में, क्या बोल रहा है? देखिए, 100 पुस्तक दानं च गीताया प्रकारोति यः सयति ब्रह्म साधनम। One who donates in charity 100 Bhagavad Gitas attains the spiritual world, where from rebirth is very rare. देखिए क्या लाभ है, देखिए इस लाभ को आप गिन भी नहीं सकते। आप 100 भगवद गीता सब डोनेट करेंगे तो क्या बोल रहा है इधर? आप हमेशा के लिए भगवत धाम जा सकते हैं, वहां से वापस आना अति दुर्लभ है। तो ये भगवत गीता का ये केवल दान है। अगर सपोज आप भगवत गीता बांटने आप लग गया तो पूरा महीने के, आप तो महान हैं, तो महान का महात्मा है, आप उनका कहलाते हैं, महात्मा कहलाते हैं। तो ये जो है भगवत गीता, जो भगवत गीता का जो दान है ना, ये साधारण नहीं है। ये जो विद्या दान है इसको विद्या दान कहते हैं। सो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं 3 तरीका में ये जो कार्य करना चाहिए हमें शुद्धि करने के लिए, अपना हृदय शुद्धि करने के लिए 3 कार्य करना चाहिए। वो कार्य क्या है? यज्ञ दान तप, यज्ञ दान तप। इसका एक श्लोक है, आपको सुनाएंगे 18.5, अगर चाहे तो आप कोई भी ओपन कर सकते हैं। भगवत गीता 18 चैप्टर में है। यज्ञ दान तपः कर्म न चाज्यम कार्यम एव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। मनीषिणाम मतलब मनुष्य के लिए, इधर कह रहा देखिए, कुत्तों के लिए, बिल्ली के लिए नहीं कह रहा, इधर भगवान कृष्ण कह रहे हैं मनुष्य के लिए ये जो 3 कार्य जो है करना चाहिए, यज्ञ दान तप। जब हम भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन में लगेगा ना, ये तीनों चीज हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये तीनों चीज हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? यज्ञ कर रहे हो, मतलब ये संकीर्तन यज्ञ में आप लाभ ले रहे हो, और दान भी कर रहे हो आप, मतलब ये जो भगवत जो विद्या दान है आप दूसरों को दे रहे हो, राइट? दान आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और तब भी कर रहे हो क्योंकि तपस्या थोड़ा करनी पड़ती है ना। अब बाहर जाके घर में भी जा रहे हो, या तो शाम को आप अपना टाइम निकाल के जा रहे हो, दूसरा कोई अपना जो कार्य है उसको रोक के अपना जो टाइम निकाल के तपस्या में लगे हैं। तो ये तीनों से व्यक्ति जो है आनंदित रहते हैं, इस तीनों से व्यक्ति आनंदित रहते हैं। तो ये इसके लिए आप एक दूसरा, ये जो निश्चय घटनाएं हैं आपको एक दूसरा बताएंगे। ये जो तीनों जो कार्य करेंगे ना तो कितना लाभ होगा, आनंद होगा। ये व्यक्ति जो है, ये जो सैन फ्रांसिस्को में है, एक अमेरिका में जो एक प्लेस है, उधर क्या हुआ, एक कारपेंटर है, तो अपना इस्कॉन मंदिर है, जैसे अपना चौराहा सेंटर है, तो इस्कॉन मंदिर में जो सारे भक्तगण जो है शाम को हर दिन, आपको पता है मंदिर कभी गया, इस्कॉन मंदिर गए तो शाम को संध्या आरती होती है। संध्या आरती में क्या करते भक्तगण? नाचते हैं। आरती होते तो हॉल में सब डिवोटीज नाचते रहते हैं। तो ये कारपेंटर जो है हर दिन आते थे, वो देखते थे कि सब भक्तगण आनंद से नाचते रहे, तो उनसे आगे एक बार मिले तो पूछ रहे थे, अरे मैं तो इतना मैं मेहनत करके आता हूँ, सुबह
कारपेंटर का काम मतलब वो जो होता है ना, लेबर का जो होता है कार्य, उसमें मैं कार्य करता हूँ, मेहनत करके आता हूँ, मैं थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, तो मुझे इतना आनंदित नहीं रहता, वैसा जीवन जी रहा हूँ मैं। पर आप भक्तगण तो इतना आनंदित क्यों होते हैं, आनंदित क्यों हैं आप लोग? तो फिर पूछा उन्होंने, जब उन्होंने पूछा तो वो जो भक्तगण कहा, तो आनंद में रहते इसलिए सुबह शाम संकीर्तन में जाते हैं, बुद्धिस्ट मिशन में संकीर्तन में जाते हैं, शाम को आते तो हमें बहुत आनंदित होते हैं, इसलिए उस आनंद में हर दिन हम नाचते हैं। तो फिर बोला, उन्होंने कारपेंटर ने पूछा, तो मैं भी आ सकता हूँ आपके साथ? ऐसा पूछे तो जरूर आप आइए, आप भी अपने साथ आइए। उनको कुछ पता नहीं है, तो नया व्यक्ति है तो आ गया। उन्होंने बोला चलो इस संडे मेरे को छुट्टी है, तो संडे के दिन में चलते हैं आपके साथ। तो संडे के दिन उनके साथ चल गए, निकल पड़ा। तो निकलने के बाद वो सुबह से उनको कुछ पता नहीं था कैसा करना है, उनको कुछ भगवत गीता में पता ही नहीं। हमको तो पता है, थोड़ा बहुत हमें श्लोक भी आता है, थोड़ा बहुत बोल लेते श्लोक है, उनको तो कुछ भी नहीं पता। कारपेंटर मतलब पता है ना वो कारपेंटर को क्या बोलते हैं, जो लकड़ी का जो है, हाँ जो भी कार्य, वो कार्य करने वाला, उनको क्या पता है। तो फिर उन्हें आते नहीं था उनको कुछ भी, चलो उनके साथ रह गया, भक्तों के साथ रह गया, थोड़ा बहुत फाइनली थोड़ा एक आध बस बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, पुस्तक कर लिया, वापस आ गया। तो शाम को जब आया, इतना आनंदित हुआ उन्होंने, इतना आनंदित से प्रबलित हुए उन्होंने, तो उन्होंने भाड़ में जाए जो कारपेंटर का काम है छोड़ दिए उन्होंने। फिर अगले दिन से बोला मैं आपका साथ आ जाऊंगा मैं। तो फिर वो कारपेंटर का काम छोड़ दिया। अभी बाद में उन्होंने इतना बड़ा भक्त बन गया उन्होंने, तो बड़ा भक्त बन गया, मंदिर के प्रेसिडेंट बन गए उन्होंने। बाद में उनको चलकर वो एक मंदिर का प्रेसिडेंट बनेगा। देखिए जो एक कार्य में थे, जो कारपेंटर काम थे, अभी वो वैष्णव बन गया। तो भगवत गीता जो है, क्योंकि क्यों है, हमेशा भगवत गीता जब बांटने गए तो भगवत गीता छूना ही पड़ेगा। छू रहे तो आपने डिस्कस किया, क्या हुआ छुआ तो क्या हुआ, भगवत गीता का एक बार छू लिया क्या करोड़ों जन्म का पाप जो है नष्ट होगा। तो बहुत सारे कार्य इसमें रहते हैं। जो भगवत गीता जब डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसमें क्या क्या हो गया, यज्ञ हो गया, संकीर्तन दिन में उन्होंने भाग लिया है, और ध्यान भी कर रहे, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे। तब भी तो सुबह से शाम तक उन्होंने तब किया ना, तपस्या की उन्हें कहा, उन्हें प्रसाद मिले पता नहीं है, तो तपस्या की। वो तीनों से भगवान कृष्ण इसमें भी कह रहे हैं, देखिए एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस, चैरिटी एंड पेनांस आर नॉट टू बी गिवन अप। इन तीनों को त्यागना नहीं चाहिए। व्यक्ति जो है इन तीनों चीज का कभी त्यागना नहीं चाहिए। They must be performed. Indeed, sacrifice, charity and penance purify even the great souls. जो बड़े बड़े व्यक्ति के लिए भी ये तीन चीज जो है ना, उनका आत्मा को और हृदय को शुद्धिकरण कर देगा। तो जब हृदय शुद्धिकरण हो गया, तो तीव्र से तीव्र जल्दी हम भगवान का भक्ति कर सकते हैं, भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि ये तीन जो चीज है, कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए, तो हमेशा करना चाहिए। तो इसलिए केवल दिसंबर मंथ ही नहीं है, हमेशा हमें जो तीनों कार्य जो है हमें करना चाहिए। वो तीनों कार्य कैसा भी कर सकते हैं, जैसा अभी यज्ञ कर रहा है, संगीत में हर दिन हमें हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, वो यज्ञ हो गया। दान हमें करना चाहिए हर दिन, तो हर महीने एटलीस्ट हमें अपने जो भी कमाई किया है उसमें से थोड़ा बहुत हमें जो सही दान करना चाहिए। और तपस्या जो है, तपस्या तो कर ही रहे हम लोग है। तपस्या क्या है, 4 नियमों का पालन करना जो है तपस्या है। ये तीनों चीज अभी हो गया हमें, ये जो तीनों, यही तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं भगवत गीता का अंतिम अध्याय में कह रहे हैं कि ये तीनों चीज कभी व्यक्ति को त्यागना नहीं चाहिए, करना चाहिए। तभी वो व्यक्ति जो है तीव्र से जल्दी उनका हृदय शुद्धि हो जाएगा, आनंदित में रहेगा हमेशा, और भगवान का अल्टीमेटली भगवान का धाम पहुंच सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अपना जो उनका वैष्णव भजन है उसमें कह रहे हैं कि मुझे है ना भक्ति विनोद ठाकुर, मतलब उसमें जो है फोर्थ यहां से, तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर है, जो भक्ति विनोद ठाकुर इतना महान भक्त देव, वो इतना हम्बल वे में कह रहा है कि मैं वैष्णव का संग में नहीं त्यागना चाहता हूं।
मुझे क्या बनना है, चाहिए तो मुझे अपना वैष्णव के घर में एक कुत्ता का जन्म भी दीजिए। भगवान ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहा है। वो क्या प्रार्थना कर रहा है, मुझे एक वैष्णव का कुकुर बनना चाहता हूं मैं, एक वैष्णव के घर में कुत्ता बनना चाहता हूं। क्यों कुत्ता बनना चाहता हूं मैं, मुझे बड़े बड़े मुझे शायद मुझे आप भगवत धाम भी मत लेकर आओ, लेकिन मुझे इतना प्रार्थना है कि मुझे वैष्णव के घर में कुत्ते भी बनने के भी मैं तैयार हूँ। कुत्ते क्या करेगा, जब पूछ हिलाते रहेगा, उनके घर पे रहेगा सामने, उनको मुझे बंदा दीजिए उधर, पूछ हिलाता रहूंगा, जो अभक्त है वो आने के लिए मना कर दो, वहां जाके वहां बैठकर मैं वो खड़ा रहूंगा, मैं अभक्त को उनका वैष्णव के घर में मैं आने नहीं दूंगा। आप जो प्रसाद लोगी, आप जो प्रसाद पाओगी, उस प्रसाद का जो है आपका प्रसाद नहीं, वैष्णव का प्रसाद है। वैष्णव के घर में जो आके प्रसाद लेगा, उनका प्रसाद भी मैं उच्चिष्ट रूप में मैं लेना चाहता हूँ। देखिए भक्ति विनोद का तो कितना नम्रता देगी वो, तो वो खुद मतलब वैष्णव जो है इतना महान है, वैष्णव का इसलिए हमें आश्रय लेना चाहिए। ऐसा वैष्णव जो प्रभुपाद जी है, महान वैष्णव है, जो महान वैष्णव का आश्रय लेंगे तो प्रभुपाद जी खुद कह रहे थे, एक बार जो प्रभुपाद जी लेक्चर दिया है, लेक्चर में कह रहे थे उन्होंने क्या कह रहे थे उन्होंने प्रभुपाद जी कि कोई व्यक्ति जो है इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, भगवत गीता मैराथन में भाग लेगा, उनको मैं अपना वादा देता हूं कि उनको भगवत धाम मैं लेके जाऊंगा उनको। इससे क्या चाहिए हमें, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त जो है वो कह रहा है कि मैं भगवत धाम आपको लेके जाऊंगा, तो उससे क्या बढ़कर हमें क्या चाहिए। तो भाई सभी व्यक्ति जो है यही चाहते हैं कि हमें संग जो है, जो अभक्त संग नहीं करना चाहिए, वैष्णव के संग में रहना चाहिए, हरे कृष्ण मां जप करना चाहिए, पुस्तक का वितरण में भाग लेना चाहिए। ये दूसरा एक घटना बताऊंगा आपको, टाइम कम है लेकिन इतना सारे है जो घटना है, और मैं 5 मिनट में यहाँ पर विराम देंगे, क्योंकि इतना हमें प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि इस महीने बहुत हमें थोड़ा जोर देना चाहिए भगवत गीता भागवत का जो है। तो ये जो है आपका नाम कोई सुना नहीं सुना पता नहीं, वयाशकी प्रभु, इनका नाम सुना आप, वयाशकी प्रभु करके है स्थान में है, बहुत प्रसिद्ध, इनका बहुत भजन करते हैं। उन्होंने स्थान से जुड़े हुए हैं, 40-45 साल से उन्होंने इस्कान से जुड़े हुए थे। तो जब उनका नाम था, वो इस्कान से आने से पहले उनका नाम था विली नाम है उनका। तो वो जब स्टूडेंट थे 19 ईयर्स में भी, अराउंड 17-18 ईयर्स, जब उस टाइम में अमेरिका में, तो उनका भी सैन फ्रांसिस्को में थे वो, तो अमेरिका में जब थे उन्होंने, उस टाइम में अमेरिका में क्या चलता था कि योगा मेडिटेशन वो सब चलता था, ध्यान करना। तो उन्होंने क्या किया, अपना कमरे में बैठकर बुद्ध का जो है विग्रह का सामने ऐसे खड़ा होकर ध्यान कर रहे थे, ऐसे ध्यान में बैठे थे, हर दिन करते थे ऐसा। तो फिर उनका जो दोस्त आए तो कटकटा गए, क्योंकि दरवाजा बंद कर दिया उन्होंने, कटकटा किए थे, तो कटकटा की उन्होंने जानने दी कि कौन है, पर बोल के उन्होंने ओपन नहीं किया। तो उन्होंने दोस्त जो है उन्होंने क्या किया, उसको रास्ते में हरे कृष्णा वाला जा रहे थे, उनको भी उस टाइम में हरे कृष्णा चल रहा था, तो रास्ते में उन्होंने क्या किया, उस टाइम बैक टू गॉड हेड मैगजीन, आप सुना होगा बैक टू गॉड हेड मैगजीन, तो बैक टू गॉड हेड मैगजीन है, उन्होंने बांट रहे थे भक्तों में। तो उन्होंने इनका दोस्त जो दिल्ली का दोस्त है, उन्होंने इनको जबरदस्ती, वो तो नास्तिक थे, बट इन्होंने भक्तगण जो है उनको जबरदस्ती एक पकड़ा दिया उनका हाथ पे। उन्होंने क्या किया, चलो मैं तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे को ये सब नहीं जानता मैं। उन्होंने क्या किया, मेरा जो मित्र है कौन है, विली, जो वैश्य के बाद में वैश्य के मेरे, तो विली को देता हूँ, वो थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट है। उन्होंने क्या किया, उनको कटकटा की, उन्होंने दरवाजा उठाए नहीं तो क्या किया, डोर का दरवाजा के नीचे थोड़ा गैप रहता है ना, उन्होंने नीचे से उन्होंने पुस्तक को अंदर डाल दिया। वो बाद में वो चले गया, और डालने के बाद क्या हुआ, तो फिर ये जो उनका बाहर आने के बाद अपना ध्यान हो गया, तो वयाशक्ति प्रभु से बाहर आ गया, आने के बाद देखा तो बुक था। वो बुक देखकर उनको, जैसे उन्होंने बुक को देखा उनको झटका लगा, ये तो कुछ तो अलग ही लग रहा है, क्योंकि बैक टू गॉड लिखा है, जहां कृष्ण है वहां माया नहीं रहेगा, ऐसा बहुत सारे कोट्स है। तो उन्होंने सब पढ़ा था, पढ़ने के बाद फिर अंदर गया, पूरा पुस्तक पढ़ लिया उन्होंने।
पढ़ लिया तो तुरंत उनका जागृत हो गया कि ये तो सही है, ये जो व्यक्ति है सब उन्होंने प्रभुपाद जी की भी तस्वीर देख ली, ये व्यक्ति हो सकता है मेरा गुरु है। तो फिर उन्होंने तब से उन्होंने हर दिन उन्होंने जब इस्कॉन मंदिर चला गया 40 साल से अभी भी उन्होंने हर दिन जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। केवल मैराथन दिसंबर में नहीं, हर दिन वो अभी भी जाके बाहर जाके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये भगवत गीता का जो है महत्व है। उन्होंने भक्त बना इतना, अब आप यूट्यूब में देख सकते हैं, वया सके प्रभु डाल सकते हैं, इतना अच्छा आवाज है उनका, जैसे गंधर्व जैसा आवाज है उनका, इतना बढ़िया गाते हैं वो, सुंदर गाते हैं, तो इतना बड़े भक्त बन गया। ऐसा भी एक दूसरा कहानी है, एक वो भी रशिया में है, वो है तो सच घटना है ये। तो रशिया में है ना एक आर्मी है, बहुत आप पता है रशिया में आर्मी बहुत स्ट्रांग रहती है। तो आर्मी में 2 आर्मी लोग हैं, उनका आर्मी का जो बॉस होता है कर्नल बोलते हैं उसको, तो मतलब उनका चीफ होता है। तो आर्मी में व्यक्ति बहुत स्ट्रिक्ट है वो कर्नल जो है। तो एक दिन जब कोई किसी आर्मी को जो सैनिक होता है ना, किसी को उन्होंने कोई भगवत गीता पकड़ा दी, तो क्या वो भगवत गीता पढ़ रहे थे, क्योंकि रशियन लोग बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि उनको बहुत पढ़ने में बहुत शौक होता है, एक बार पढ़ना शुरू कर दिया वो छोड़ते नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो आर्मी व्यक्ति जो है, ऑफिसर है, जो मतलब सैनिक व्यक्ति है, वो पढ़ रहे थे, तो पढ़ रहे तो कर्नल आ गया। कर्नल आके पूछने लगे आप क्या पढ़ रहे हो? तो बोला ये तो इंडिया का जो एक बुक है, होली बुक है, हिंदू बुक है, इट्स कॉल्ड भगवत गीता, सो आई एम जस्ट रीडिंग दिस बुक, इट्स कॉल्ड भगवत गीता। We said, can you give me this? I want to read. So then उन्होंने उनसे व्यक्ति से भगवत गीता ले लिया, घर जाएगा। घर जाने के बाद उन्होंने क्या किया, पूरा रात खत्म कर लिया भगवत गीता पढ़ना। एक ही रात में उन्होंने भगवत गीता पढ़ ली, 18 चैप्टर्स जो भगवत गीता सब पढ़ लिया। पढ़ने के बाद सुबह क्या हुआ, तो दिन अगले दिन उन्होंने बोल दिया मैंने पढ़ लिया। उनको जो सैनिक को बोला मैंने पढ़ लिया, तो अच्छा इतना जल्दी पढ़ लिया। फिर उसी रात को क्या हुआ, उन्होंने बुक तो रख दिया, अपना घर पे रखा, उन्होंने उनको दिया नहीं, मतलब वापस नहीं दिया, बट ही केम एंड टोल्ड दैट दिस सैनिक आई हैव रेड द भगवत गीता। सो देन द नेक्स्ट नाइट वन पर्सन केम इन दिस ड्रीम, उनको बहुत डांटा कि आप यू आर नॉट रेड माई, you have read the Bhagavad Gita, but you have not read my purports. Who told this? Srila Prabhupada. Srila Prabhupada came into his dream. His dream said, you have not read my purports. You have read only translations. भगवत गीता में क्या होता है देखिए, इसमें हर श्लोक के पास ट्रांसलेशन है बोल्ड कलर का। उन्होंने क्या किया, वो ट्रांसलेशन सब पढ़ लिया, श्लोक पढ़ लिया, ट्रांसलेशन में पurports नहीं पढ़ा उन्होंने, इसलिए एक रात में खत्म हो गया। तो फिर उनको उस रात को उनको डांट पड़ा कि आप यू शुड रीड ईच एंड एवरी वर्ड एंड पेज ऑफ माय बुक। कौन आया करके उठे, उन्होंने सुबह उठे तो कौन है व्यक्ति, मेरे को उनको पता नहीं था प्रभुपाद जी करके, उनको पता नहीं कौन है स्वामी जी, कौन है वो बूढ़े व्यक्ति आया करके। उन्होंने देख रहा था कि भगवत गीता में कौन आया करके, ऐसा कुछ होगा क्या उनका कुछ। जब पीछे देखा तो जो तस्वीर देखा उन्होंने, देखा तो यही व्यक्ति तो मेरे स्वप्न में आया था। तो फिर उन्होंने फिर पढ़ा, इतना बोल दिया, इतना बड़ा बोला करके उन्होंने पूरा फिर से पढ़ा, इतना बड़ा भक्त बन गया। अभी वो कौन हो गया, महाराज हो गए एक, वो जो कर्नल है, आर्मी कर्नल है वो, अभी वो एक बड़ा संत बन गया, महाराज बन गया। रशिया में, पूरा रशिया में वो अभी प्रचार कर रहे हैं। तो ये अभी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के वरिष्ठ से गोपाल महाराज इधर अपना दिल्ली में रहते हैं, वो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उनका शिष्य बन गए उन्होंने। तो उनका शिष्य वो भी एक महाराज संन्यास लिए उन्होंने। देखो इतना, मतलब एक भगवत गीता जो कर्नल आर्मी व्यक्ति है, इतना बदल दिया उन्होंने, एक रातों में इतना बदल दिया उसको। तो यही है, बहुत सारे घटने हुए हैं ऐसा कि क्या कहें, हम कह रहे हैं तो अंत नहीं रहेगा। तो हम अभी क्या इधर हम यहाँ विराम देंगे। तो इसलिए आप सभी का विनती है कि आप सभी, हम सभी, मैं भी हूँ, इससे मैं भी प्रेरित हूँ कि ये जो, क्योंकि मुझे भी प्रेरणा चाहिए। तो मैं ये जो मैं कह रहा हूँ, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ जो कहने के लिए जब चीज, क्योंकि मैं शुद्ध नहीं हूँ, मैं तो पतित व्यक्ति हूँ मैं, बट
आप सभी आपसे डिस्कस करने से, आपसे बात करने से शायद मेरा हृदय भी शुद्धिकरण होगा। मैं भी आपके साथ साथ में भी भगवत गीता का जो है दृश्य में पार्टिसिपेशन करो। ये पहले मुझे उद्धार करे, उसके बाद दूसरा उद्धार करे, दूसरा का सोचे। तो ये जो मेरे अभी आज का जो लेक्चर है केवल मेरा शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि आप सबको अभी इससे लाभ ले सकते हैं आप, लेकिन ये फर्स्ट मैं मेरे से भगवान से प्रार्थना करता हूँ मुझे ये शुद्धिकरण करे और मैं भी जो कार्य में, अद्भुत कार्य में जो है भाग ले भगवत गीता का बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अभी मैं ये जो पंचम बस स्टैंड में है रखा गया प्रभु जी, विक्रम प्रभु रहते हैं, कभी आप ही रहते हैं प्रभु जी, गोविंद प्रभु, विक्रम प्रभु, गोविंद प्रभु इधर का जो है रहते हैं, उधर बैठते हैं। आप कभी भी जाके, मैं भी थोड़ा मैंने इच्छा किया है, भगवान का कृपा है, देखते हैं अभी मैं सोमवार को छोड़ के बाकी दिन, क्योंकि सोमवार मेरा क्लास होती है, गीता क्लास होता है, तो उस दिन छोड़ के मैं शाम को मैं थोड़ा अपना समय को बिताना चाह रहा हूँ। मैं इच्छा कर रहा हूँ, देखते भगवान का इच्छा क्या होता है। अपना इच्छा तो हमको करना है, मैं अभी डिस्कस किया, अपना तो इच्छा करना चाहिए, तो भगवान बाद में हमें शक्ति देगा करने के लिए। तो मैं इच्छा कर रहा हूँ कि मंगलवार का मतलब सोमवार छोड़ के बाकी का दिन एटलीस्ट 1-2 घंटा वहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टॉल रखे हैं वहां जाके जो भी व्यक्ति आए उसको भगवत गीता दिखाए, उसको थोड़ा बहुत बताए कि ये भगवत गीता है। तो वो कुछ भी हो, वो ले नहीं ले, एटलीस्ट वो छू भी लिया ना, उनका उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस कार्य में हमें थोड़ा मदद करना चाहिए। हरे कृष्ण। यहाँ पर हम विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्त का। सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले लिया, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया तो